जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, जिन लोगों का नाम आयुष्मान लिस्ट में होता है, केवल उन्हीं लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर या किसी जानकार का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे उस हॉस्पिटल में आपको बोल दिया जाता है कि इस हॉस्पिटल में आप आयुष्मान कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस हॉस्पिटल को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लिस्टेड नहीं किया गया है, यानी कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत उस हॉस्पिटल को शामिल नहीं किया गया है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका आयुष्मान कार्ड इस हॉस्पिटल में चलेगा और इस हॉस्पिटल में नहीं? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत किन किन हॉस्पिटलों को शामिल किया गया है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो या फिर अन्य किसी भी तरीके के हॉस्पिटल हो। तो कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको PMJAY की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं ये चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। स्टेट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से दी गई लिस्ट में से आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद अगले कॉलम में आपको इसी तरीके से अपनी डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के अलावा यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल टाइप, स्पेशलिटी, हॉस्पिटल नेम और उसके अलावा एम्पेनलमेंट टाइप। इसमें से आपको किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। तभी आप अपनी स्टेट की कंप्लीट हॉस्पिटल लिस्ट निकाल पाएंगे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। आपको सिंपली यहाँ पे दिए गए कैप्चा कोड को नेक्स्ट कॉलम में एंटर करना है और यहाँ पे आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको जितने भी हॉस्पिटल आपकी स्टेट में अवेलेबल होंगे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे हॉस्पिटल नेम देखने को मिल जाएगा, साथ ही हॉस्पिटल टाइप यानी कि वो किस तरीके का हॉस्पिटल है, प्राइवेट है या फिर सरकारी है, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे, हॉस्पिटल की ईमेल आईडी, हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही यहाँ पे स्पेशलिटी, एम्पेनल्ड यानी कि यहाँ पे कुछ कोड आपको दिए गए हैं। इस कोड को आप किस तरीके से चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा और इन कोड का आखिर मतलब क्या है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप अपने हॉस्पिटल की कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन कोड्स का क्या मतलब है। इस कोड का सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए अगर फर्स्ट नंबर पे ये हॉस्पिटल दिया गया है, इस हॉस्पिटल के अंदर इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। अब इस कोड को आप कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको इन कोड्स की कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल के सामने S1 कोड दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो हॉस्पिटल जनरल सर्जरी प्रोवाइड करवाता है अगर किसी हॉस्पिटल के सामने S1 कोड दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे काफी सारे कोड दिए गए हैं, तो आप जब भी इलाज करवाने जाएंगे तो वहां पे आप इस कोड को देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसी अनुसार आप आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जा सकते हैं और वहां पे आपको कोई भी उस कार्ड को लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये जितने भी हॉस्पिटल यहाँ पे दिए गए हैं वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ही दिए गए हैं। सिर्फ इन दिए गए हॉस्पिटलों में ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप अपना आयुष्मान कार्ड यूज कर सकते हैं। इन हॉस्पिटल के अलावा अगर आप अन्य किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हो सकता है वहां पे आयुष्मान कार्ड को लेने से मना कर दिया जाए या फिर आपका आयुष्मान कार्ड वहां पे एक्सेप्ट ही ना किया जाए। तो सबसे पहले आपको बताए गए तरीके से यहाँ पे अपने हॉस्पिटल को चेक कर लेना है और आप इन लिस्टेड हॉस्पिटल में से अपने स्टेट में जो भी हॉस्पिटल हो वहां पे जाके अपना या जिसका भी आप इलाज करवाना चाहें वहां पे करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत कौन कौन से हॉस्पिटल शामिल किए गए हैं। साथ ही आप चेक कर सकते हैं कि इन हॉस्पिटलों में किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पे आप उस हॉस्पिटल में जा सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।